सो हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में अरेंज किया गया था, ठीक है। ग्रुप्स के लिए वर्टिकल कॉलम थे और पीरियड्स के लिए हॉरिजॉन्टल रोज थे। अब सीबीएसई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछता है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है? ये ट्रेंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज किधर इंक्रीज होता है, किधर डिक्रीज होता है, उनका मेटेलिक कैरेक्टर किधर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन किधर इंक्रीज होता है, किधर डिक्रीज होता है, वैलेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो सीबीएसई का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके ट्रेंड्स क्या हैं, किधर पोजीशन क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स के, मेटलिक कैरेक्टर किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी किधर इंक्रीज डिक्रीज होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन किधर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो बेसिकली हमें ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है इस पार्ट में। सो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हम चलिए कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उससे आपको समझाता हूँ मैं उसके हेल्प से। सबसे पहले हम हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आ गया, दूसरा मैंने आपके लिथियम को ले लिया, ठीक है। फिर हमने पोटेशियम को ले लिया, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है और पोटेशियम। हमें सारे एलिमेंट्स को बनाना नहीं है, हमें फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को हमने ले लिया, फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को हमने ले लिया। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। चलिए किसी ये फर्स्ट आपको पता है कि जो पीरियड्स जो ग्रुप्स होते हैं ऐसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और जो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो चलिए हम एक पीरियड को भी ले लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम का मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। फिर बोरॉन का बना रहा हूँ, कुछ सिमिलर ही बनता है। सो ये मैंने बना दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मैंने एक मतलब KLM शेल के हिसाब से शेल्स बना रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको पता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये आपका बेरिलियम है, ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है, ठीक है। हमें नियॉन के बारे में नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पे फिर साइज थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि इसमें आउटम हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि फर्स्ट शेल में KL और MN होता है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होता है। हम 8 का देखते हैं, ऑक्टेट देखते हैं, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ शेल्स में चेंज होते रहते हैं 2n² के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे 288 के हिसाब से हम देखेंगे, चेक करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो K शेल इसमें 1 है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। बेरिलियम का क्या होता है? 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ये इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को बनाता हूँ फिर इनके शेल्स में। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में देखो क्या होगा, 2 और 1 होगा। लिथियम का 3 है ना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इसमें आ जाएगा, ये भर जाएगा, फिर 1 इसमें आएगा, मतलब इसमें 2 होगा और इसमें 1 होगा। सोडियम में क्या होगा? पहले में 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें लास्ट में 1 होगा। मैं क्या बना रहा हूँ? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा, ठीक है। आप देख लो, अगर करोगे ना सोडियम का तो ये होगा 281 होगा, है ना।
पोटेशियम का 2881 होगा। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि KLM शेल में अरेंज करेंगे तो पहले शेल में 2 होता है, फिर दूसरे में 8 होता है, फिर 8 होता है, ऐसे करके हम करते हैं। तो इसमें हम देखें, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को KLM शेल के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट ग्रुप में सब में एक इलेक्ट्रॉन, आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है इसके बेस पे इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। हम बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में क्यों है कि इनके आउटर मोशन में सारे एलिमेंट्स के, इसमें देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया होगा। ऐसे हम सोच सकते हैं, ऐसे सही बात है। इसलिए इनका वैलेंसी भी 1 है, ऐसे बात कर सकते हैं। वैलेंसी 1 कैसे है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम ट्रेंड समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो जब हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया, इसमें आपको 2 8 8 ये 1 है आउटर मोस्ट में, इसमें 2 और 8 होगा। ठीक है, इसका मैंने बना ही दिया इलेक्ट्रॉन। तो हमने ग्रुप में देखा कि ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें आपको? हाँ, क्या दिख रहा है? ऊपर से नीचे आते हुए जो साइज है एटम्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है जिस एलिमेंट के भी हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम का देख रहे हैं। अगर इनके एटम्स का लेते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है। चलिए अब इधर देखिए क्या हो रहा है, साइज की बात करते हैं पहले। क्या हो रहा है, इधर से इधर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है भाई, इसके भी मैं इलेक्ट्रॉन्स को बना देता हूँ। तो इसके इनर में 2 होंगे, आउटर मोस्ट शेल में भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे अब 3 हो जाएंगे बोरॉन में, इसमें 2 होंगे, इसमें 4 हो जाएंगे कार्बन में, इसमें 2 ही होंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 2 ही रहेंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 2 रहेंगे और इसमें 7 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप बोल सकते हो कि जो ट्रेंड है किधर से किधर क्या चेंज ला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो देख के ही पता चल गया कि साइज जो हो रहा है ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है और इधर से इधर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक साइज की बात हो गई। सो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना लेना पड़ेगा, एक ग्रुप का और एक पीरियड का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाया। हमने 4 एलिमेंट्स को ही लिया है, 20 तक हम कंसीडर कर रहे हैं। 10th में आपको 20 एलिमेंट्स तक बेसिकली जानना है। ठीक है, अगर आप 30 तक लर्न कर ले तो ज़्यादा बेटर है, वैसे आपको 20 तक तो जानना ही जानना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, 20 तक ही आएंगे। तो हमने फर्स्ट ग्रुप के 4 एलिमेंट्स को ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और हमने सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स को ले लिया, कुछ क्या, सारे एलिमेंट्स को ले लिया एक्सेप्ट नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। ठीक है, अब ट्रेंड्स में क्या क्या आते हैं, क्या क्या देखना है कि किस किस चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो प्रॉपर्टी है या जो ट्रेंड है किसका बदलता है। सो ट्रेंड्स में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला है जो सबसे फर्स्ट है वो है हम वैलेंसी के बारे में देखेंगे। वैलेंसी जो होती है किधर से किधर इंक्रीज होती है, किधर से किधर डिक्रीज होती है, इसके ट्रेंड की बात करेंगे। सेकंड है आपका एटॉमिक साइज की बात करेंगे हम, एटॉमिक साइज। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस भी इसमें आ जाएगा, एटॉमिक साइज से डायरेक्टली रिलेटेड है एटॉमिक रेडियस का, है ना। आप देख सकते हो एटॉमिक साइज तो देख के ही पता चल रहा है किधर से किधर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज किधर हो रहा है और डिक्रीज किधर हो रहा है, ये पता चल रहा है। उसके बाद हम मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जो मेटालिक कैरेक्टर है वो किधर किधर इंक्रीज होता है, किधर से किधर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर बोलो या नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलो, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। जिधर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उधर नॉन मेटालिक घटेगा।
तो उसके बाद अगर हम देखें जो फोर्थ होगा वो ये होगा कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन कैसे लूज होते हैं इसके बारे में, किधर से किधर इंक्रीज होता है लूज होने की टेंडेंसी और किधर से किधर इंक्रीज होता है गेन होने की टेंडेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए फोर्थ में ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, इनको मिटाता हूँ मैं। आपने देख लिया, वैलेंसी के बारे में बात करना है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करना है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करना है। जो फोर्थ वन है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फोर्थ वन है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किधर से किधर इंक्रीज होती है और किधर से किधर डिक्रीज होती है, ये हमें पढ़ना है। फिफ्थ क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ये फिफ्थ है कि किधर से किधर जो ग्रुप्स में पीरियड्स में जो एटम्स होते हैं किधर से किधर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, किधर से किधर लूज करते हैं। सो फिफ्थ है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप्स में और पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की गेन करने की टेंडेंसी है किधर से किधर इंक्रीज होती है और किधर से किधर डिक्रीज होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमें ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वैलेंसी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। ठीक है, मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है, फर्स्ट ग्रुप का बना रखा है और सेकेंड पीरियड का बना रखा है, आप देख रहे हैं उनके एलिमेंट्स को ले रखा है। इसी के बेस पे हम सारे ट्रेंड्स को समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, आप ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को हम लेते हैं, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जाने की व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, ये कौन डिसाइड करता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर इस ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में, तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके सबके फर्स्ट ग्रुप के सबके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पीरियड में, सॉरी ग्रुप्स में हमने ये देख लिया। चलिए पीरियड्स में देखते हैं। पीरियड हमने सेकेंड पीरियड यहाँ पे ले रखा है, तो लिथियम के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेरिलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 7 है। ठीक है, तो पीरियड में हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्डर में एक एक करके कॉन्जिक्यूटिव मैनर में इंक्रीज हो रहे हैं। और ग्रुप्स में हम देख रहे हैं, हमने फर्स्ट जो ग्रुप ले रखा है उसमें हमने देखा कि आउटर मोशन में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड भी करते हैं ग्रुप को। अगर आउटर मोशन में सबके 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेकेंड ग्रुप में रहेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 13 ग्रुप में होगा, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 13, 4 रहेगा तो 14, 5 रहेगा तो 15, 6 रहेगा तो 16, 7 रहेगा तो 17 और 8 रहेगा तो 18, वो हम पढ़ेंगे। जब पोजीशन के बारे में बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। तो कोई भी एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल में जो भी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही वैलेंसी बताता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? लिथियम की वैलेंसी 1 होगी, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होगी, बोरॉन की वैलेंसी 3 होगी क्योंकि आउटर मोशन में 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 1 2 3 4, आउटर मोशन में 4 है, नाइट्रोजन की 5 होगी। 5 होगी नहीं, यहीं पे आपको जानना, जो वैलेंसी होती है वो 4 तक होती है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 से उनको, आउटर मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 8 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जो देखा गया एक शेल का वो 8 देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो यहाँ पे मैं लिख के समझिए, ये है K, L, M और N। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K में आपको पता है, K में 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 8 होता है और इसमें भी 8 होता है ना। हम इतने ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं इन सारे शेल्स में। तो सपोज आपने नाइट्रोजन की बात करी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले देखो ये 7 है, तो हम इसको अब शेल में डिवाइड करेंगे तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, देखा आपने। तो अब हम इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने 9th में ये कर रखा है, वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 से 5 को माइनस करते हैं, इसका वैलेंसी 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैलेंसी क्या आएगा, नाइट्रोजन का 3 आएगा। उसी टाइप से अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी बात करें तो आउटर मोशन में 6 है, लेकिन वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 है तो इसको भी 8 से माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, वैलेंसी 2 आ जाएगा, इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा 2। और फ्लोरीन का आउटर मोशन में 7 है तो इसका वैलेंसी 1 आएगा, 8 से माइनस करो 7 को तो 1 आ जाएगा। तो वैलेंसी क्या होती है, जो भी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड वैलेंसी को करते हैं, लेकिन वैलेंसी एक्चुअली में 1 2 3 4 होता है, फिर 3 2 1 होता है, फिर 0 भी होता है लास्ट में। जो नोबल गैसेस है 18 ग्रुप वाले हैं उनका वैलेंसी 0 होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको ये पता है। तो वैलेंसी क्या होगी, इसकी 1 होगी वैलेंसी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, फिर इसकी 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ट्रेंड पूछूं कि ग्रुप में और पीरियड में वैलेंसी का ट्रेंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इन ए पीरियड, along a period the valency first increases then decreases। पहले इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, फिर 3 2 1 0 हो रहा है ना। तो इसका मतलब पीरियड के अंदर जो वैलेंसी होता है वो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। लेकिन ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में वैलेंसी फिक्स्ड होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, अगर सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी क्योंकि आउटर मोशन में 2 है। अगर 13 ग्रुप की बात करते हैं तो उसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। 14 ग्रुप की बात करते हैं तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। लेकिन 15 ग्रुप की बात करेंगे तो उसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, 8 से माइनस करेंगे। समझ में आ गया कैसे क्या करना है। तो वैलेंसी फैक्टर आपको समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो वैलेंसी होता है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करता है, लेकिन वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम 8 से माइनस करके उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस करके निकाल लेते हैं वैलेंसी। तो वही हमने किया है। तो यहाँ पे वैलेंसी लिथियम का 1 होता है, इसका बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3 होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो 8 से माइनस करके 3। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो माइनस कर लो 8 से तो 2। इसका 7 आउटर मोस्ट शेल में तो 8 से माइनस 1 तो 3 2 1 आ गया इसका। तो हम देख रहे हैं वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने ये आंसर लिख लिया है तो ये लिख लीजिए पॉज करके। अब मैं इसके ट्रेंड को बता रहा हूँ। वैलेंसी इन अ, पहले ग्रुप की बात करता हूँ, इन ए ग्रुप रिमेन सेम। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है, जो भी होगा। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी 1 होगा, सेकंड ग्रुप होता है वैलेंसी
2 होगा। समझ में आ रहा है? जो भी ग्रुप होगा उसमें जो भी वैलेंसी होगी, जो भी उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे रिमेन सेम, दैट इज वॉट एवर द वैलेंस electrons present in that group। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज वॉट एवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही डिसाइड करेंगे वैलेंसी। और ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ग्रुप के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, वैलेंसी इन ए ग्रुप। तो मैंने आपको बता दिया वैलेंसी रिमेन सेम, दैट इज वॉट एवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। तो वैलेंसी इन अ पीरियड, तो क्या हो रहा है, आपने देखा हमने सेकेंड पीरियड को यहाँ पे ले रखा है। पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे लास्ट में 0 होता है, जो 18 ग्रुप हैं। अगर मैं यहाँ पे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखूंगा तो यहाँ पे नियॉन आएगा, ठीक है, और नियॉन का पूरा भरा रहता है वो, लेकिन उसका पूरा भरने की वजह से साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। क्योंकि जो नॉवल गैसेस होते हैं उनका साइज एक्चुअल जो नॉन मेटल होते हैं उनसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम वैलेंसी ने पीरियड की बात करें तो ये हम क्या लिखेंगे, इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस ब्रैकेट में लिख दो अप टू 4, है ना, अप टू 4 तक होता है ना, देन डिक्रीजेस ठीक है। तो पीरियड में क्या हो रहा है, पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमने वैलेंसी के बारे में देख लिया। तो पहला हमारा फैक्टर यही था ट्रेंड में, वैलेंसी। तो वैलेंसी हमने ग्रुप में और पीरियड में देख लिया, किधर से किधर इंक्रीज होता है, ठीक है, किधर से किधर डिक्रीज होता है, किधर सेम रहता है, ये हमने देख लिया। जो भी हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है हमने देख लिया। चलिए, हमारा जो अगला ट्रेंड है वो है एटॉमिक साइज। इसको आप नोट कर लें, एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है।